अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब बच्ची ने अपना कमरा बहुत अच्छी तरह बेटी ने माशाल्लाह साफ़ कर लिया था, सेट कर दिया था और मुझे तो दही भल्ले बना के रखने की एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है। मतलब जब मुझे भूख लगती है तो मैं यही भल्ले जो है वो खा लेती हूँ दही में डाल के। और आपको मैंने दिखाए भी थे कि जिस तरह मैं बनाती हूँ और खाती हूँ। तो बस जनाब ये पहले कढ़ाई मेरी ऑयल बहुत गंदा था और मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड ही कर रही थी इसको स्ट्रेन करने में कि स्ट्रेन करूँ और फिर इसमें जनाब मैं बनाऊँ। बाज़ औक़ात हिम्मत नहीं होती, मौसम भी अजीब-सा हो गया है, सख्त गर्मी वाला, और हर वक़्त एसी में रहना भी आपको पता है कितना नुकसानदेह होता है। जोड़ों के लिए और पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और सऊदी अरब में ये मसला भी बहुत ज़्यादा है कि जोड़ों की तकलीफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ ख़वातीन में। तो इस वजह से अवॉइड ही करना चाहिए ज़्यादा, मतलब एसी में बैठना और 24 घंटे एसी में बैठना। टेम्परेचर तो यहाँ ख़ैर बहुत ही ज़्यादा होता है, 48-50 तक होता है, और 50 के बाद तो इनके मतलब वो जो पैमाने होते हैं जो नापते हैं टेम्परेचर को, गैजेट्स कह लें या जो भी, वो काम करना बताता ही नहीं है कि 50 से अबव टेम्परेचर है, लेकिन आप जब देखते हो और फ़ील करते हो तो आपकी हवाइयाँ उड़ रही होती हैं। बस इसमें मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा, नमक डालकर और भल्लों को फेंटते हैं जैसे बेसन को फेंट के, और भल्ले तैयार करके ठंडे करके फ्रिज में रख लिए थे। ये अगले दिन जनाब शाम का, बल्कि उसी दिन की शाम का टाइम है, चाय और साथ हस्बैंड ने लिए थे रोल जो रमज़ान के ही बचे हुए हैं और ख़त्म करने के चक्कर में हूँ। तो वो 2 रोल और ये बेटी ने उनको बना कर दिए थे, वो उन्होंने माशाल्लाह चाय-शाय पी है। ये चिकन निकाल के रखा है, कल अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे होगा। और उसके लिए फिर ज़ाहिर है खाना मुझे पहले ही तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए वो निकाल के रखा है ताकि डिफ्रॉस्ट हो जाए। और इतनी जल्दी इतनी गर्मी है कि घंटे में ही डिफ्रॉस्ट हो गया। आज शाम को वही खाना खा-खा के बंदा उकता जाता है कि हर रोज़ सालन रोटी हो या चावल हो। तो आज यही फ़ैसला हुआ कि जी बर्गर बना लेते हैं, चिकन पैटी बर्गर। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया था और उसको डिफ्रॉस्ट करके निकाल लिया है। अब साथ जनाब 1 टीस्पून के करीब मैंने बटर लिया, ओनली 1 टीस्पून, उसको मेल्ट करके और बारीक-बारीक प्याज़ उसमें सौते कर लूँगी। यानी लाइट सा कलर जब आने लगेगा तो इसको मैं मतलब कीमे में ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा पैटी में टेस्ट आता है, जो आप बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स में खाते हैं, उस तरह का टेस्ट आता है। अब इसको सौते कर लूँगी, बस इसी कंडीशन में इसको लाना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब ये ख़ीमे में मैं तो 2-3 जो हैं वो जवे लहसुन के बारीक-बारीक काट कर डालूँगी। वैसे बारीक चॉप आप कटिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं किचन में आई लेट थी, साढ़े 8-9 बज रहे थे, पैटी भी पहले बना के नहीं रखे थे, तो इसलिए जल्दी-जल्दी मैंने हाथ से ही कर लिए। और दूसरा इसमें जूसी रखने के लिए बर्गर को, अच्छे बर्गर की क्या निशानी है? आप लोग भी बताएँ, आप किस किस्म का बर्गर पसंद करते हैं? ड्राई बर्गर तो आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं आएगा, और चिकन ऑलरेडी जो है वो ड्राई ही होता है बीफ की निस्बत या मटन की निस्बत। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो क्रीम का डाला है, और साथ वो जो सौते किए हैं अनियन बटर के अंदर 1 टीस्पून के अंदर, वो साथ ऐड कर दिए हैं। बाकी मसाले जो इसके अंदर जाएँगे, 1 टीस्पून मैं जो है हाफ़ टीस्पून मेयोनीज़ भी डालूँगी, क्योंकि या तो आप चिकन की चर्बी ऐड करें, वो तो मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें डालनी पड़ी ताकि मेरे बर्गर जूसी बने और ऐसा मज़ा आए खाने में। और इसके अलावा इसमें मैंने काली मिर्च कुटी हुई डाली है, और रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो मैं थोड़े ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि ये स्पाइसी घराना है, यानी स्पाइस पसंद करने वाला घराना है। और साथ इसमें ऑरिगेनो सॉरी कह रही हूँ, पार्सले, ड्राइड पार्सले डालूँगी। फ्रेश डालना चाहिए, और मिल भी यहाँ सऊदीया में बहुत आसानी से जाता है और उसी कीमत का मिलता है जिस कीमत का धनिया होता है। तो इसलिए जो है इसको मैंने ये ड्राइड लिया है, क्योंकि वो यूज़ होता नहीं, कभी-कभी महीनों में 1 दफ़ा बर्गर बनने होते हैं तो वो लेके तो फिर ज़ाया ही जाता है। और साथ इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब या हाफ़ टीस्पून लेमन जूस डालूँगी, क्योंकि किसी भी फ्लेवर को हमने एनहांस नहीं होने देना, किसी भी स्पाइस को, सिर्फ़ हमें थोड़ा-सा स्पाइसी लगे और चिकन का फ्लेवर आए, कि चिकन के
पैटी है तो चिकन का ही है। अब ये टमाटर और प्याज तो मैंने जुगाड़ में ही काटे हैं, यानी जो मेरे पास बचे हुए प्याज पड़े थे, घर में ही खाने थे, इतने डेकोरेशन की ज़रूरत तो थी नहीं। सबको पता है कि कैसे मतलब होता है, कैसे बनाती है, तो जो बचे हुए थे उसी को मैंने कर लिया। दूसरी तरफ बेटी को मैंने कहा कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो आप जो फ्रोज़न जो मैंने लिए थे वेजिस, पोटैटो वेजिस, उसको फ्राई कर दो। वो फिर इधर वो फ्राई कर रही है और मैं जो हूँ इधर ये पैटी को फ्राई कर रही हूँ। इस तरह दोनों ने मिलकर माशाल्लाह जल्दी जल्दी 9 सवा 9 बजे तक हमारा डिनर जो है वो तैयार हो चुका था। इसमें बस मैंने मायोनीज़ और वो केचप लगाई है, टमाटर प्याज रखे हैं और ये हमारा जनाब तैयार है बर्गर, जो मैंने सर्व कर दिया था। ये कह आप कहेंगे क्या दिखा रही है, ये पीक फ्रिज क्लिक है, या हमारे लिए तो ये सौगात ही हैं, कहीं से भी मिल जाएं तो हम लोग इंजॉय करते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं ज़ीरा बिस्किट। अब फजर की नमाज के बाद मुझे आज नींद ही नहीं आ रही थी, नाश्ता भी मैंने बहुत सुबह कर लिया था, लेकिन डब्बा जो है फिर बाद में जाके सो गई हूँ, तो ये डब्बा जो है रखना ही भूल गई थी अपनी जगह पे, इसको वापस अपनी जगह पे रख दिया। और अब अपना तो नाश्ता कर लिया था सुबह ही, अब तो नहीं थी भूख। तो बाकी जो दो रह गए थे लोग, हस्बैंड और बेटी, उसके उनके लिए बनाया है। एक पैटी मेरे पास बचा हुआ था कल का, वो उसको फ्राई करके दे दिया है, और बर्गर में रख के वो सैलेड वगैरह तो डलवाती नहीं है, हल्की सी केचप लगवाती है, तो बस वो हल्की सी केचप लगा के और थोड़े से बटर में फ्राई करके। और ये देख लें पैटी क्यों उसी उतनी ही शेप का है या उतने ही साइज़ का है, सुखड़ा नहीं है, क्योंकि ये जूसी है। इसके अंदर मैंने मायोनीज़ डाली है थोड़ा सा, और क्रीम डाली है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल जूसी रहा है, और जूसी होने की वजह से सिकुड़ा नहीं है। अगर आपने सिकुड़ इसलिए जाता है कि हम लोग उसके अंदर उतना मॉइस्चर नहीं होता, आग में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो वैसे ख़त्म हो जाता है बर्गर में से, जब आप उसको फ्राई करते हो या उसको शैलो फ्राई करते हो, तो वो जो मॉइस्चर उसका ओरिजिनल होता है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है और वो श्रिंक कर जाता है। लेकिन अगर आपने ओवर उसको मॉइस्चर किया हुआ है, तो उसका जो हिस्सा ख़त्म होने वाला है वो तो हो जाएगा, लेकिन जो आपकी एक्स्ट्रा आपने चीज़ें डाली हैं, जैसे क्रीम डाल दी या मायोनीज़ डाल दी, उसका मॉइस्चर उसको श्रिंक नहीं होने देता। तो पैटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें मॉइस्चर थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, पानी की शक्ल में नहीं। अगर आप पानी की शक्ल में मॉइस्चर डालेंगे तो उससे वो श्रिंक हो जाएगी, पानी तो एवापोरेट होके निकल जाएगा सारा, भाप बन के निकल जाएगा, और पैटी आपकी श्रिंक होके सख्त हो जाएगी, जूसी नहीं होगी। बहरहाल ये आप एक टिप अगर याद रखें तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपकी भी पैटी घर में, कोई ज़रूरत ही नहीं बाहर से 500, 600, 700, 800 का बर्गर खाने की। घर में ही आप इतना शानदार बर्गर बना लेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं कि इतने पैसे इस महंगाई के दौर में बंदा बाहर जाके खर्च करे। हाँ, वीकेंड पे एक आध दफ़ा किसी ने खाना हो तो वो खा सकता है। अब हस्बैंड साहब भी उठ गए थे, उनके लिए पराठा और अंडा और दही, और साथ जनाब चाय। जितनी देर में ये काम हुआ, मतलब मैंने उनको दे के तो बर्तन जो थे वो धो लिए, थोड़े से ही थे, हाथ के हाथ धोने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन आपके इकट्ठे नहीं होते और साथ हाथ के हाथ ही धुल जाते हैं। और ये यखनी मैंने कल ही रात को बना ली थी, चिकन को काट के, क्योंकि टाइम तो सुबह इतना होता नहीं है इन लोगों को नाश्ता दे के, तो मैंने जनाब वो यखनी को गर्म किया और चावल भीगे हुए डाल दिए। इधर जनाब टी बैग्स ख़त्म थे, वो बेटी ने डाले, और मैं हस्बैंड साहब को चाय बना के दे रही हूँ। और ये माशाल्लाह देख लें मेरे चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। दम पे आने से पहले काला ज़ीरा डालती हूँ, इसकी रेसिपी कितनी दफ़ा मेरे दे चुकी हूँ और मेरे चैनल पर मौजूद है। तो बस ये जनाब ये बन चुके हैं चावल मेरे, और इनको मैं अभी हिलाऊंगी नहीं हूँ, हिलाऊंगी तो टूट जाएंगे। 5 एक मिनट बाद इसको मैं छेड़ूंगी। अब आखिरी काम जो किचन का होता है, आपको पता है, सारी कुकिंग के बाद और सब के बाद हम जो है किचन का चूल्हा क्लीन करते हैं। और आज इंशाल्लाह वीकेंड है और आज हम इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे। दुआ करें हमारा अच्छा टूर गुजरे और इंजॉय करेंगे। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।